बताओ, ये आरसीटी तो बहुत बढ़िया हो गई, अब कोई दर्द वर्द नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बताओ, खाना वाने में क्या खाना है, खाना कैसे खाना है? और ये मुंह तो मेरा सुन कर दिया तुमने, इसका क्या करूँ मैं? और अब ये बताओ कि दांत में आरसीटी तो हो गई, अब ये इसका ध्यान कैसे रखूँगा मैं, टूटे नहीं दोबारा से, फिर कोई सड़न नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये बताओ कि फिर करना क्या है इसका दांत का? तो जी हाँ, अगर आपके भी दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है और आपको पता नहीं है कि दांतों की देखभाल अब कैसे करनी चाहिए, रूट कैनाल के बाद दांत के बाद क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या खाना खाना है, और दांत का सुन करने का जो दर्द है वो कितने टाइम तक जाएगा, तो इन सभी बातों को जानने के लिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर स्पर्श निगम। वेलकम बैक टू माय चैनल द हीलिंग टच ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रूट कैनाल करवाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो आपका अगर अभी रूट कैनाल हुआ है या आपने अपने दांतों में कोई ना कोई रूट कैनाल करवाया है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, रूट कैनाल करवाने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि रूट कैनाल करवाए हुए हमें कितना टाइम हो गया है। तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। रूट कैनाल कराने के तुरंत बाद यानी कि विदिन 24 आवर्स क्या करना है, और रूट कैनाल करने के कुछ टाइम बाद यानी कि एटलीस्ट 1 वीक बाद आपको क्या करना है। तो देखिए, रूट कैनाल करवाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपने दांतों में रूट कैनाल क्यों करवाते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, या इसके बाद हमें साइड इफेक्ट्स क्या झेलने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि रूट कैनाल हम उन दांतों में करवाते हैं जिन दांतों में सड़न हो गई हो, या बहुत टाइम से सेंसिटिविटी लग रही हो, या किसी ऐसे कारण की वजह से इसमें दांत में इन्फेक्शन हो गया है। तो दांत के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, दांत को दोबारा खाने लायक बनाने के लिए हम रूट कैनाल करते हैं। तो रूट कैनाल करने के बाद अगर मान लीजिए आपका रूट कैनाल हुआ है, आज ही आपने शुरू करवाया है या 24 आवर्स हो चुके हैं, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो टिप नंबर 1, रूट कैनाल के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है। तो देखिए, रूट कैनाल करने के बाद सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि आपके दांतों में सुन करने का इंजेक्शन लगाया गया है रूट कैनाल करने के टाइम पर, तो 24 आवर्स तक आपको कोई भी गर्म चीज नहीं खानी है। देखिए, बिल्कुल गर्म चीज खाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो आपका दांत हमने सुन किया है उसके 2 to 3 आवर्स तक सुन करने का इफेक्ट रहता है। तो सुन करने के इफेक्ट रहने के टाइम पर अगर आप कुछ भी गर्म चीज खाएंगे वो आप अपने हाथ में गर्म पकड़ेंगे, जैसे चाय पीते हैं या और कोई गर्म चीज खाने की कोशिश करते हैं या पीने की कोशिश करते हैं, तो आपको हाथ में तो पता लगेगा लेकिन आपके मुंह में वो पता नहीं लगेगा। तो वो सुन होने की वजह से आप अपने मुंह को जला सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कोई भी गर्म चीज नहीं खानी है। टिप नंबर 2, कोई भी बहुत ज्यादा चबाने वाली चीज भी नहीं खानी है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसको चबाने पर आपके दांत या होंठ आपस में लगते हैं या कट सकते हैं, तो वो चीजें भी आपको नहीं करनी, क्योंकि अगर आपके दांत सुन है या मुंह सुन है तो उसको चबाने की वजह से आपको पता नहीं चलेगा और आपके मुंह में या होंठ में या गाल में कोई घाव आपको हो सकता है। तो इसलिए विदिन 24 आवर्स आपको कोई भी गर्म चीज और कोई भी बहुत ज्यादा चबाने वाली चीज नहीं लेनी है। रूट कैनाल अगर देखिए पीछे के दांत में हुआ है तो हम सभी जानते हैं कि खाना खाने के लिए पीछे की दाढ़ें जो होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, जो खानों को चबाने के लिए यूज होती हैं। तो अगर आपने अपना रूट कैनाल अभी करवाया है तो कोशिश कीजिएगा कोई भी टाइट चीज, कठोर चीज अभी आपको नहीं खानी है। देखिए, रूट कैनाल हम शुरू कराते हैं, पेशेंट्स को फर्स्ट विजिट में ही पेन से रिलीफ मिल जाता है तो वो सोचते हैं कि हाँ मेरा दांत ठीक हो गया, आई कैन बाइट एनीथिंग, आई कैन ईट एनीथिंग। ऐसा नहीं है। जब तक आपके दांत के ऊपर कोई परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट रिस्टोरेशन या परमानेंट फिलिंग नहीं कर जाते हैं या परमानेंट क्राउन नहीं लगा दिया जाता है, तब तक आप अपने दांत के ऊपर से कोई भी टाइट चीज नहीं खानी है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दांत ज्यादा देर तक रूट कैनाल कराने के बाद अगर आपने क्राउन नहीं लगवाया या फिलिंग नहीं हुई है उसके ऊपर, तो आपका दांत फोर्स लगने की वजह से टूट सकता है, और अगर वो दांत आपका टूट जाएगा तो जो अपने रूट कैनाल में पैसा भी लगाया है अपना या अपना टाइम दिया है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये फोटो भी आप देख सकते हैं कि कैसे रूट कैनाल करने के बाद दांत टूट जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रूट कैनाल आपका जब चल रहा है, जब तक उस पर क्राउन नहीं हुआ है या कोई परमानेंट फिलिंग नहीं हुई है, तब तक आपको दांत के ऊपर कोई भी टाइट चीज नहीं खानी है। विदिन 24 आवर और क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, आपका सुन का असर जाने से पहले पहले, जैसे आपके दांत को हमने सुन किया हुआ है उसको जाने से पहले पहले आपको अपनी मेडिकेशन ले लेनी है। जी हाँ, हम लोग ये सोचते हैं कि अभी सुन का असर है, दर्द नहीं हो रहा तो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आपका सुन का असर खत्म होने से पहले पहले आपको अपनी पेन किलर या एंटीबायोटिक जो भी आपके डॉक्टर ने आपको दी है वो आपको ले लेनी है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि रूट कैनाल में जैसे ही सुन का असर आपको जाना शुरू होगा आपको धीरे धीरे करके पेन होना चालू हो जाएगा। तो अगर आप उस पेन से बचना चाहते हैं तो रूट कैनाल करवाने के 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपको खाना खा के अपनी पहली मेडिसिन ले लेनी है। उससे आप पेन से ही बचे रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो होगी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रूट कैनाल करने के बाद क्या करना है। आप कुछ टाइम बाद, यानी कि आपका रूट कैनाल कंप्लीट हो चुका है, डॉक्टर ने आपकी रिस्टोरेशन वगैरह भी कर दी है, तो आप 24 आवर्स बाद आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको क्राउन लगवाना चाहिए,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस बोला जाता है कि हाँ क्राउन लगवाना जरूरी है। तो अपने डॉक्टर को जरूर बात कीजिए कि मुझे क्राउन के लिए विजिट कितनी जल्दी मिल सकती है और मैं क्राउन कब तक लगवा सकता हूँ, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने दांत पे क्राउन लगवा लेंगे उतनी जल्दी आप अपने दांत को खाने पीने लायक दोबारा बना सकते हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, अगेन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर दांत को हमने रूट कैनाल किया है, दांत के जो सड़ा हुआ पार्ट होता है वो हमें हटाना पड़ता है। रूट कैनाल के लिए जितना भी दांत उसके अंदर सड़न हो गई है उसको हमें हटाना पड़ता है, और अगर दांत का सड़ा हुआ पार्ट हटाएंगे तो दांत अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा खोखला हो जाता है। अगर उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा, कोई भी पार्ट पे फोर्स पड़ेगा, कुछ खा रहे हैं, आपने कोई टाइट चीज खाने की कोशिश की, चना या मटर खाने की कोशिश की और उसके ऊपर फोर्स पड़ा हुआ, दांत वहां से ब्रेक हो गया, तो आपका रूट कैनाल किया हुआ दांत वीक हो सकता है, वो खाने पीने लायक नहीं रहेगा और बाद में हो सकता है उसे निकालना भी पड़े। ऐसा करने से आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मैं कब तक क्राउन लगवा सकता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी क्राउन लगवाना है। दूसरा ये ध्यान रखिए, क्राउन लगवाने के बाद बहुत से पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि ये क्राउन वाला दांत तो सही है लेकिन उसके आसपास वाले दांतों में खाना फंस रहा है या सड़न हो रही है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आपके मसूड़े के आसपास अगर कोई घाव है तो क्राउन लगवाने में जल्दबाजी ना करिए। देखिए ये काफी डिस्कस करने वाला टॉपिक है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका डॉक्टर आपको कब एडवाइस कर रहा है क्राउन लगवाने के लिए, बिकॉज ओनली डॉक्टर कैन चेक कि आपके मसूड़ों के आसपास कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या मसूड़ों में कोई घाव तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपका डॉक्टर आपको जल्दी एडवाइस कर सकता है कि आप अपने दांतों पर क्राउन लगवा लें। तो विद इन 1 वीक या 15 डेज के अंदर अपने दांतों के ऊपर आपको कैप लगवा लेनी चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखिए कि कई बार पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्राउन लगवाने के बाद या रूट कैनाल करने के बाद हम ब्रश तो कर सकते हैं ना, या दांत साफ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बिल्कुल जरूर, आप अच्छे से अपने दांतों को ब्रश कर सकते हैं। रूट कैनाल करवाने के बाद ऐसा कोई भी आपको इंडिकेशन नहीं है या ऐसा कोई भी प्रिकॉशन नहीं है कि आपको दांत साफ नहीं करना है, ब्रश जरूर करना है। क्योंकि रूट कैनाल करने के बाद जो दांतों में क्रैपिंग हो जाती है आपके, उन दांतों में तो कोई सड़न नहीं होगी, लेकिन अगर आप ब्रशिंग नहीं करेंगे तो आसपास वाले दांतों में खाना फंस सकता है और वो आपके सड़न का कारण दोबारा बन सकता है। उस चीज का ध्यान रखिए कि ब्रशिंग जरूर करें। बहुत से पेशेंट्स को रूट कैनाल करवाने के बाद दोबारा पेन की समस्या भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने रूट कैनाल करवाया है, 1 वीक तक मेरे दांत में कोई पेन नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद दांतों में थोड़ा बहुत दर्द होना चालू हो जाता है, या इस पर जब फोर्स लगता है या क्राउन लगता है तो थोड़ा बहुत पेन होना चालू हो जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल है। दांत के ऊपर जब फोर्स पड़ता है तो जो हड्डी जिसके अंदर दांत हुआ है और वो हड्डी का लेवल अगर ठीक से नहीं हुआ है या पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुई है तो भी उसकी वजह से कई बार पेशेंट्स को पेन रहता है, जो कि धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि अगर क्राउन लगवाने के बाद आपको थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, कुछ टाइम में वो सबसाइड हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया कि 24 आवर्स तक रूट कैनाल करने के बाद क्या करना चाहिए। बहुत गर्म चीजें, बहुत कठोर या बहुत चबाने वाली चीजें आपको नहीं खानी है, और विद इन 7 डेज आपको अपने डॉक्टर से बात करके क्राउन का अपॉइंटमेंट ले लेना है। या अगर विद इन 7 डेज आपके दांतों में कोई भी पेन हो रहा है या कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मोस्टली रूट कैनाल हम लोग 2nd या 3rd विजिट में या 2 या 3 विजिट में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अगर दांतों में इन्फेक्शन रह जाता है या कोई ड्रेनिंग दांत है जिसमें से काफी बार टाइम साफ करने के बाद भी पस आ रहा है या कोई क्लीनिंग नहीं हो पा रही है ठीक से, उसी की वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। देखिए दांत जो है वो एक हार्ड टिश्यू है, टूथ इज अ हार्ड टिश्यू। तो हार्ड टिश्यू में हीलिंग होने में थोड़ा समय लगता है। जस्ट लाइक आपके दांतों में, आपके हाथ में अगर कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई हड्डी टूट गई है तो इट टेक्स मंथ्स टू बी कम्प्लीटली कवर्ड। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिए कि दांत भी एक हार्ड टिश्यू है, इसमें तुरंत आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके आपका दांत पूरी तरीके से खाने लायक बनाया जा सकता है और ये हड्डियों की तरह ही ठीक से किया जा सकता है। तो आप इसको बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखिए। और इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में मैं आगे चीजें और ऐड करूंगा कि आपने दांतों का रूट कैनाल करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, और इसके बाद अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि दांतों की सफाई करने के बाद क्या करना चाहिए। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।